बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टडी एरिया के लिए जब आपको लैंडसेट का डाटा डाउनलोड करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्टडी एरिया किस टाइल के अंदर आ रहा है या कितने टाइल्स के अंदर वो कवर हो रहा है, यानी कि या सीन्स के अंदर वो कवर हो रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके जो टाइल्स हैं उसका पाथ रो कौन से पाथ रो के अंदर जो है वो आपका स्टडी एरिया आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमने जाना है, टाइप करें सर्च बार के अंदर, सर्च इंजन के अंदर आपने लैंड सेट का पाथ एंड रो। ठीक है, और साइट आएगी, आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास साइट खुल जाएगी। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो KML की एक फाइल मौजूद है, लेकिन आपको यहाँ ये देखें, ये WRS2 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये है वर्ल्ड वाइड रेफरेंस सिस्टम। लैंडसेट 1, 2 और 3 जो है वो WRS1 को फॉलो करते हैं, जबकि जो लैंडसेट 4, 5, 7 और 8 जो है वो WRS2 को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास जो है वो फाइल जो है स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, ठीक है जी, हमारे पास जो है वो KML फाइल डाउनलोड हो गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा गूगल अर्थ के अंदर। ठीक है, अच्छा, आप ये देखें कि ये इसमें इसने ऐसे पूरा जो है वो लैंड सेट 8 नहीं, लैंड सेट जो है वो उसके पाथ और रो के बारे में बता दिया है कि ये ग्लोब को कैसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब बिलफर्ज मैं कोई स्टडी एरिया अपना टाइप कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि कौन से टाइल के अंदर मेरा स्टडी एरिया पूरा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये देख लें, हमारे पास जो है वो इस तरह करके ये पूरा पाथ और रो आ चुके हैं। अब मुझे अपना स्टडी एरिया चेक करना है। बिलफर्ज मेरा ये स्टडी एरिया है। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से टाइल के अंदर ये कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, तो ये है 151, ये भी 151 है। इट मीन्स कि ये जो टाइल है, ये टाइल इसको पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, क्या है, 15137 इसका पाथ और रो है। अब हम जाएंगे अर्थ एक्सप्लोरर पर। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पाथ एंड रो 151 और 37। ठीक है, शो किया इसको। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एरिया आ गया। अब मैंने डाटा सेट्स पे जाता हूँ। ठीक है, डाटा सेट्स के अंदर क्या करना है, हमने आपके ऊपर है, आप कौन सा डाटा ले रहे हैं, लेवल 1 लेना है या लेवल 2 जिसकी एटमॉस्फेरिक करेक्शन भी है। तो मैं जो है इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने और रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब क्या है कि वो मेरे पास जो है वो मेरे जो लैंड सेट 8, 7 और 4 की जो जितनी भी 4, 5 की जितनी भी एटमॉस्फेरिक करेक्टेड इमेजेस होंगी वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, देखें, अब ये लैंड सेट 8 की है, लैंड सेट 7 भी है और 4, 5 भी दी हुई है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक करेक्शंस हुई हुई हैं इसकी। तो इस तरह आप इसको चेक कर लें। ठीक है, इस पे ये आपका इसी तरह ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप पहले आराम से अपना जो है वो एरिया चेक कर लें कितने टाइल्स में आ रहा है, उसका पाथ रो मालूम करके, और आप उसमें पुट करने के बाद जो है वो आपको एग्जैक्ट आपका स्टडी एरिया के टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जो है अपना स्टडी एरिया का डाटा का पाथ रो मालूम करना है और फिर उसे डाउनलोड करना है। चले, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।